हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पर। दोस्तों, आईसीआर के थ्रू जो भी स्टूडेंट पीजी करना चाहते हैं, जैसे जेआरएफ हो गया, एसआरएफ हो गया, पीएचडी करना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 8 मई को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं किस किस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी करेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट जेआरएफ के लिए, एसआरएफ के लिए अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ उसके सेंटर्स होंगे। चलिए, ये और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एनटीए के द्वारा निकाला गया है। चलिए हम इसमें बात करते हैं आगे। देखिए, 8 मई 2026 को इसका जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसका जो एग्जाम है वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए द्वारा इसका एग्जाम कराया जाता है हर साल की तरह। इस बार भी इन्होंने देखिए नाम दिया सब्जेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर, AIEE PG एंड AICE GRF SRF PhD एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि जो कैंडिडेट GRF SRF और PhD करना चाहते हैं उनके लिए बता दिया। जैसे JRF हो गया जूनियर रिसर्च फेलोशिप और SRF हो गया सीनियर रिसर्च फेलोशिप। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, देखिए 8 मई 2026 टू 7 जून 2026 तक इसके जो है फॉर्म फिलअप होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जून रखी गई है। यानी कि 11:50 PM इसकी जो वेबसाइट है वो क्लोज कर दी जाएगी। उससे पहले पहले जो भी कैंडिडेट जेआरएफ, एसआरएफ या पीएचडी करने के इच्छुक हैं वो फॉर्म को भर लें। आगे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि 4 जुलाई 2026 सैटरडे, यानी जो इनका एग्जाम है वो सैटरडे को ये लोग कराएंगे और 4 जुलाई को कराएंगे। इन्होंने हर बार की तरह अपना जो एग्जाम कराने की डेट है वो डिक्लेयर कर दी है। इसके एग्जाम की बात की जाए तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस के। एग्जाम मीडियम की बात की जाए, एग्जाम इसका ओनली इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है। बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि इसका एग्जाम हिंदी में होता है, नहीं, इसका एग्जाम ओनली इंग्लिश में होगा। यूपी कैटेट का भी एग्जाम इंग्लिश में होता है। सिर्फ यूपी कैटेट यूजी का एग्जाम जो है वो आप बाईलैंग्वेज दे सकते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन की यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो 2 घंटे यानी 120 मिनट इसका जो ड्यूरेशन है वो रखा गया है। देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। जैसे और एग्जाम होते हैं उसी तरह एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट, यानी जो एग्जामिनेशन का वो टाइम है वो 120 मिनट है। विल बी कंडक्ट एंड अप्रोक्सीमेटली 122 सिटी एक्सॉस द कंट्री, यानी कि जो भारत में है वो 122 सिटी में इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। AIPG एंड AICE JRF SRF PhD। चलिए आगे हम बात करेंगे इसमें JRF और SRF आप किस किस सब्जेक्ट से दे सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे उसका दे रखा है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम की सिटी दे रखी है। जैसे ही आप अपना स्टेट चुनेंगे उसी हिसाब से आपको वहां पे आपका जिला आ जाएगा, कौन से जिले में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे यूपी, दिल्ली और बिहार के कुछ राज्यों की भी बात करेंगे। अब राजस्थान, तेलंगाना, यूपी में अगर हम बात की जाए तो यूपी में इसका एग्जाम आगरा होगा, जिसका कोड इन्होंने यूपी 01 रखा है। बरेली है, बरेली का यहाँ पे इन्होंने यूपी 04 रखा है। गोरखपुर में एग्जाम होगा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, हल्द्वानी, ये उत्तराखंड में आ जाएगा। देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, बुद्धवान, दुर्गापुर, सॉरी रुड़की तक यहाँ पे इन्होंने उत्तराखंड में रखा है। पर उसके बाद वेस्ट बंगाल के जो हो जाएंगे वो आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में इन्होंने 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट में इनका एग्जाम है। चलिए अब बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आईसीआर पीजी, यानी कि आप जेआरएफ एसआरएफ किस किस सब्जेक्ट से दे सकते हैं, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट भी दे रखे हैं, जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस एंड फिजिकल साइंस, एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी यानी कीट विज्ञान, एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, सोशल साइंसेस, स्टेटिकल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, एनिमल बायोटेक्निक, वेटरनरी साइंस, एनिमल
साइंस एंड स्पेशल साइंस, डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी यानी एग्री बिजनेस, एबीएम भी रखा है, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा AICE, JRF एंड ASRF। आप किस किस से कर सकते हैं या किस किस से करना चाहते हैं। जैसे कोई भी कैंडिडेट PhD करना चाहे तो आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया, सीड साइंस हो गया, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस हो गया, फिर क्रॉप साइंस सेकंड में पैथो हो गया, नेमेटो एंटमो, सेरिकल्चर, इस हिसाब से इन्होंने देख रखा है। हॉर्टिकल्चर बात की जाए, हॉर्टिकल्चर एक मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पे इन्होंने वेजिटेबल साइंस, फ्रूट्स एंड फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिन, पोस्ट हार्वेस्ट आदि इन्होंने यहाँ पे जो है वो रखा है। जो भी कैंडिडेट JRF, SRF या PhD करना चाहते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। JRF और SRF के लिए बता दूं, इसके के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिन्होंने MSc एग्रीकल्चर कर रखा है, वो अपना सब्जेक्ट चुन लें और उस हिसाब से इसको भर लें। यहाँ पे भी इन्होंने सब्जेक्ट देखा है, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी फार्मेसी। जो भी कैंडिडेट अपना जिससे देना चाहे, जिससे उनका MSc है, वो अपना यहाँ पे देखें, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर लें। चलिए, नोटिफिकेशन इसका है जो बहुत छोटा है, आगे हम इसके बात करेंगे, आगे एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम इसके सिलेबस की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा चैनल द्वारा जो भी आपको वीडियो डाली गई है वो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वाला को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।